शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शारदीय नवरात्रि के इस पावन अवसर में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव पार्वती शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने अच्छे पत्र पढ़े, साथ ही गुरुजी ने बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है, जिसमें रुद्राक्ष के मन के वाला ग्रह क्लेश दूर करने वाला उपाय बताया है। और शिवलिंग में एक विशेष खाली स्थान है, वो खाली स्थान कहाँ पर है और उस खाली स्थान का क्या महत्व है, उसकी पूरी जानकारी गुरुजी ने दी है और उससे जुड़े उपाय भी दिए हैं, जिसे हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। आज 19 अक्टूबर तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रसत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। विद्येश्वर संहिता में लिखा है, अगर कोई शिव महापुराण की कथा सुनकर जा रहा है, उसके शरीर को छूकर जो हवा जो वायु चलती है और जितनी दूर दूर तक वो हवा जाती है, उस हवा के क्रम में जितने जीव आ जाते हैं, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, उनका दोबारा जन्म नहीं होता। वो इस जन्म मरण के चक्कर में क्रम से मुक्त हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। अमर कथा के अंतर्गत माता पार्वती जी ने शिव जी से, भोलेनाथ जी से जो चीज़ें उन्होंने धारण की है, जो भोलेनाथ ने जो चीज़ें पहन रखी हैं, धारण की हैं, उसका महत्व जानना चाहा। जैसे रुद्राक्ष, सांप, चंद्र, गंगा, विष, ये शिव जी ने धारण किया है। इस पर भोलेनाथ ने कहा, आप 5 दर्शन को भूल जाओ। गंगा जी का दर्शन हुआ या नहीं हुआ उसका मतलब नहीं, सांप का दर्शन हुआ या नहीं हुआ उसका भी मतलब नहीं, चंद्र का दर्शन हुआ नहीं हुआ उसका मतलब भी नहीं, विष का दर्शन हुआ या नहीं हुआ उसका भी मतलब नहीं। अगर संसार के मनुष्य मेरे गले में पड़े हुए रुद्राक्ष को अपने कंठ में धारण कर लेता है या फिर उसको स्पर्श भी कर लेता है तो पुनः उसका जन्म नहीं होता, वो कैलाश धाम का अधिपति बन जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। मंजरी मंदार पाटिल जी पत्र लेकर आए। गुरुजी, सच्ची श्रद्धा से बात बताती हूँ, मेरा आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। मैंने कई महिलाओं से कहा, 1 लोटा जल से अगर फल मिलता है तो ना जाने कितने लोग करोड़पति बन जाते, पर गुरुजी मैं खुद बहुत दुखी थी। धन संपदा क्या होती है उसका ज्ञान नहीं था, थोड़ा सा व्यापार था, जैसे तैसे जीवन निकलता था। फिर मेरी पड़ोसन ने जल चढ़ाने को कहा और पशुपतिनाथ व्रत करने के बारे में बताया। सोचा एक बार व्रत करने में क्या होता है, जानने में क्या होता है। मैंने जल चढ़ाना शुरू किया और पशुपतिनाथ व्रत किया और एक व्रत ही पूर्ण हुआ था कि मुझे छत्तीसगढ़ की लाखों का ऑर्डर आ गया। और 1 लोटा जल कैसे करोड़पति बनाता है, मैं उसका उदाहरण हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। घर में फर्नीचर कम होगा चल जाएगा, पर आपका नेचर कम होगा तो नहीं चलेगा। फर्नीचर से घर की शोभा नहीं होती, आपके नेचर से आपके घर की शोभा होती है। आपके अंदर कितनी नम्रता है, कितनी मधुरता है, कितनी करुणा है, कितना प्रेम है, वही घर की शोभा होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। क्या स्त्री शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। क्या स्त्री रुद्राक्ष धारण कर सकती है? हाँ, बिल्कुल धारण कर सकती है। रजस्वला धर्म में भगवान का नाम लेना चाहिए? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। बस रजस्वला धर्म में भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते, ना मंदिर जा सकते हैं, ना पूजन पाठ में शामिल हो सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भोलेनाथ उस भक्त के घर में जाते हैं जो भक्त नंदी के कान में अपनी बात कहता है, कामना कहता है, भोलेनाथ को बुलाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का स्मरण करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने शिवलिंग में कहाँ पर किसका स्थान होता है उसकी जानकारी दी है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कहाँ किसका स्थान होता है। हम स्पर्श करके आपको स्थान भी बता रहे हैं। गणेश भगवान का स्थान शिवलिंग के राइट हैंड की ओर होता है। कार्तिकेय भगवान का स्थान शिवलिंग में लेफ्ट हैंड की ओर होता है। और गणेश व कार्तिकेय स्थान के बीच में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ पे मोटी लाइन बनी होती है, आपने दर्शन किया होगा, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। और शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, गोल भाग होता है, वो माता पार्वती के हस्त कमल है जिस पर शिवलिंग विराजमान है और जो बीच में शिवलिंग होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। भाग्यश्री पत्र लेकर आई। मेरे पापा नशा करते थे, मैंने बचपन से उनका नशा करते देखा है। सुबह शाम दारू के नशे में रहते थे। मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जल लाती, बेलपत्र लाती और पिता को दे देती, पर वो नहीं लेते।
तो मैंने शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पानी के हंडे में डाल देती और आज उन्होंने नशा करना छोड़ दिया है। मुझे भी एक समस्या थी, जहाँ पर मुझे फुंसी होती थी वहाँ पर गठान पड़ जाती थी और उस गठान को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। कई डॉक्टरों को दिखाया, कई इलाज कराया, पर आराम नहीं लगा। फिर गुरुजी, आपने एक कथा में शंकर भगवान का जल जहाँ से गिरता है वहाँ पर दूर्बा को टच करके प्राप्त करके खाने को कहा था और मुझे मेरी बचपन की समस्या से मुक्ति मिल गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम आपको क्यों कहते हैं कि शरीर में कितना ही रोग हो, जहाँ पंडाल में बैठकर आप शिव महापुराण कथा सुन रहे हैं उसकी रच को अपने शरीर में लगाकर जाना चाहिए और 3 महीने के अंदर आप स्वयं बताएंगे कि आपको क्या लाभ हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। भोलेनाथ की शिवलिंग और रुद्राक्ष कभी भी खंडित नहीं होते, उन्हें जोड़कर वापस आप पूजन कर सकते हैं। यदि शिवलिंग के 2 टुकड़े भी हो गए हैं तो ये मत बोलिएगा कि शिवलिंग खंडित हो गई है, बल्कि 2 टुकड़े शिव पार्वती के निमित्त है और अगर ज़्यादा टुकड़े हो गए हैं तो ये समझिएगा कि ये सहस्रेश्वर महादेव आपके सम्मुख हैं। बिजली महादेव मंदिर के बारे में बताते हुए गुरुजी ने कहा, वहाँ पर भी शिवलिंग को मक्खन से जोड़ा जाता है। ना रुद्राक्ष खंडित होता है और ना ही कभी शिवलिंग खंडित होता है। आपके पास रुद्राक्ष है जो बीच से भी यदि टूट गया है, उसे कपड़े में लपेट के अपने पास रख लो, उसका भी फल कभी समाप्त नहीं होता, भले ही रुद्राक्ष के 10 टुकड़े हो जाएं। उसी तरह शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र का अगर एक पत्ता भी आपको मिल रहा है वो भी पूर्ण है, वो खंडित नहीं कहलाएगी। शिवलिंग पर चढ़ने के बाद बेलपत्र कभी खंडित नहीं होती है। जैसे कभी आपने बेलपत्र अर्पित की या आप बेलपत्र प्राप्त कर रहे हैं, पर शिवलिंग पर तो वो पूरी चढ़ी है, पर आपने उठाई और वो एकदम से टूट जाती है, खंडित हो जाती है, पर वो खंडित नहीं कहलाती है, वो पूर्ण ही कहलाती है। भले ही उसका पत्ते अलग अलग हो गए हों, पर वो पूर्ण कहलाएगी और उसका फल आपको पूरा पूरा मिलेगा। करते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया, मेरी बेटी के आंखों के ऊपर और गर्दन के पास सफ़ेद दाग हो गए थे। इलाज चल रहा था, डॉक्टर ने समय लगेगा ऐसा कहा, पर उसके दाग बढ़ते चले जा रहे थे। फिर एक सामान बेचने वाली हमारे घर आई और हमसे पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा और बेटी से मंदिर को साफ सफाई करने को कहा। मैंने ऐसा ही करने को कहा और गुरुजी, आपने एक कथा में बताया था, पूर्णिमा के दिन गाय जब अपने बच्चे को दूध पिलाए तो उसके मुंह में जो फेन लग जाता है उसे प्राप्त करके और जहाँ पर सफ़ेद दाग हो वहाँ पर लगाकर चंद्रमा की रोशनी में बैठें। एक बार में फ़ायदा नहीं हुआ, फिर हम ये उपाय करते रहे और बाबा की कृपा से मेरी बेटी की त्वचा पुराने रूप में आ गई है, उसकी बीमारी ठीक हो गई है, उसके सफ़ेद दाग ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। जिस अमृत को पाने के लिए देवता तरसते हैं, जिस अमृत को पाने के लिए संसार तरसता है, वो अमृत शिव महापुराण कथा में रोज बरसता है। उसे हमें प्राप्त करना है, रोज ग्रहण करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। अगर आपका कोई केस चल रहा हो, सरकारी गतिविधियों में फंस गए हो, तकलीफ आ रही हो, अपना काम तो ज़रूर करें पर एक विशेष प्रयोग भी ज़रूर करें। इस प्रयोग को करने के लिए आपको 5 दूर्वा की आवश्यकता होगी, 1 अक्षत की, 1 चावल मतलब पूर्ण चावल होना चाहिए, वो लेना है और साथ ही आपको 1 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। आपको जो बेलपत्र लेंगे उसमें आपको तीनों पत्तियों में चंदन लगा लेना है। आप अष्टगन चंदन का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में उस चावल के दाने को रखकर, दूर्वा को रखकर शिवलिंग के पास जो खाली स्थान है, अशोक सुंदरी के आगे शिवलिंग के पास में दोनों के बीच में जो खाली स्थान होता है वहाँ पर आपको वो चीज़ें अर्पित करना है। आपको 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र और 5 दूर्वा अर्पित करना है। अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र या जो मंत्र आपको आता हो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय आपको ध्यान रखना है जो बेलपत्र की डंडी है, दूर्वा की डंडी है, वो आपको जलाधारी की ओर ही हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस आपको इतना ही करना है। आपका जो भी केस चल रहा है या सरकारी गतिविधियों में यदि आप फंसे हो, तकलीफ में हो, तो आपको निश्चित ही उसमें सफलता मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। रुद्राक्ष के मनके से जुड़ा बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, रोग मुक्ति के लिए तो आप रुद्राक्ष को जल में गलाकर वो जल शिवलिंग पे अर्पित करके प्राप्त करके उसका आचमन करते ही हैं। पर जिस दिन आपको लगे मेरा मन शांत नहीं है, घर में बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा है, जीवन में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही हो, तो आपको अपने लेफ्ट हैंड में रुद्राक्ष का मन का रखना है। सबके घर में 1-1 रुद्राक्ष तो होता ही है, तो आपको अपने लेफ्ट हैंड में
रुद्राक्ष को मनके को रख लेना है, उसके ऊपर अपना सीधा हाथ रख लेना है, शिव जी के नाम का स्मरण करना है, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिए या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कीजिए। स्मरण करते हुए 3 या 5 बार बोलकर उस रुद्राक्ष को अपने हृदय से लगाकर वापस जहाँ से आपने उठाया वहाँ पे रख देना है। बस 15 मिनट बाद आप स्वयं देखना उस रुद्राक्ष ने कार्य किया या न किया। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। शिवलिंग में एक विशेष स्थान पर स्पर्श करके अपनी कामना करने वाला गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने ये विशेष उपाय की जानकारी देते हुए बताया, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है और शिवलिंग के बीच का जो स्थान है, उस बीच के स्थान में जो खाली जगह होती है वहाँ पर 64 योगिनियाँ, 8 सिद्धियाँ, 9 निधियाँ विराजमान होती हैं। देवादेव महादेव ने माता पार्वती को अपनी चित्रवृत्ति से अनुमति प्रदान की है। पूर्ण पूजन के बाद जब आप पूरी पूजा कर लो, अभिषेक कर लो, कोई नारी या पुरुष या बुजुर्ग या बालक बालिका इस स्थान पर स्पर्श करते हुए अपने दिल की बात देवादेव महादेव से बोल देता है, उसकी कामना देवादेव महादेव प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आकर निश्चित ही पूर्ण कर देते हैं। आपको प्रदोष के दिन क्या करना है, एक कलश जल चढ़ाना है। जैसे आप पूजा करते हैं, चाहे छोटे रूप में कर रहे हैं, चाहे सिर्फ जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर देने के बाद आपको जो अशोक सुंदरी माता और शिवलिंग के बीच का जो खाली स्थान है वहाँ पर आपको अपने हाथों से स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अपनी कामना करना है। जब वहाँ पर उस खाली जगह पर 64 योगिनियाँ, 8 सिद्धियाँ, 9 निधियाँ विराजमान होती हैं, जब वहाँ पर स्पर्श मात्र से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अपनी कामना करते हैं तो देवादेव महादेव उसे निश्चित ही पूर्ण कर देते हैं। आज के इन सब उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।